सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, क्योंकि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और सुबह हर पल हर समय हर घड़ी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा और मेरे शरीर को स्वस्थ रखा पिता, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है, आपके शरीर को स्वस्थ रखा और आपको मजबूत रखा, आपके जीवन में एक श्वास दिया है जो आज आप जीवित हैं, आज सुन पा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहनों का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर का वचन सुने और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है जब हम इन बातों को सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि हमारी जो शरीर है आज उसमें हमारा परमेश्वर में आशीष और बरकत देता है। कैसे? इस बात को याद रखिएगा, प्रभु की महिमा है कि मेरा शरीर आज स्वस्थ और अच्छा है। इस बात के लिए क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, मैं अच्छा और स्वस्थ देने के लिए और मेरे जीवन में प्रभु का धन्यवाद करना और कुछ नहीं है। आज आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए यदि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा, आपको सुरक्षित रखा, आपको हर तरीके से आपके घर में परिवार में आपके पिता ने आपकी मदद की है, तो आज उस खुदावंद का कर्तव्य है कि वह आपको जीवन और आशीष दे और आपका कर्तव्य यह है कि आप सुबह शाम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे जीवन में तुझे रोशनी दी है और मैंने तुझे आशीष और बरकत दिया है और मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि जब यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, तो आपने याद किया होगा बैतनिय्याह के समय में उस समय क्या घटना घटी थी। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 26 और वचन नंबर वहाँ पे 6 पे लिखा है, जब यीशु बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर में था। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मुर्दों को मैं ठीक कर सकता हूँ, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक कर सकता हूँ, मुर्दों को जिला सकता हूँ, तो क्या तेरे जीवन से आज जो संकट है, दुख है, क्लेश है, मुसीबत है, क्या मुझे दूर नहीं कर सकता हूँ? सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस वचन को सुनना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, साथ में लिखा है, तो एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के उसके पास आई और जब वह भोजन करने में बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देख करके चेले आपस में रिसियाए, मतलब उनके अंदर बहुत गुस्सा आया उस बात को लेकर के और कहने लगे, इसका क्यों, ये बात याद रखिएगा कि इसका क्यों सत्यानाश किया गया है, क्योंकि इत्र बहुत महंगा होता था, बहुत बहुमूल्य होता था। लेकिन यहाँ पे आगे सुनिएगा, इसे तो अच्छे दाम पर बेच करके कंगालों को बांटा जा सकता था। ये सब चेले कह रहे थे, लेकिन आगे क्या घटना घटी, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु यह जान करके कहता है, उसने कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। हालेलुया। ये आज परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय कहा था कि मैं सदा तो नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ। जब परमेश्वर का स्वर्गवारोहण होता है, तब इस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही। लोग कहते हैं कि उस समय जब उनके चेला थे, वो इत्र को देख करके बहुत हीरा मोती से ज्यादा बहुत ज्यादा कीमती था, कंगालों को दिया जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तो आज तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, और वह बात हकीकत है कि आज हमारे साथ हर पल हर समय हर घड़ी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। आगे क्या लिखा है,
उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके आरंभ में किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि आज हमें ये करना है कि परमेश्वर की महिमा करना है और उसका धन्यवाद करना है। ये नहीं देखना है कि हम परमेश्वर के लिए ना कुछ करें। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा धन्यवाद कर और मुझसे प्रार्थना कर, देख मैं तेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी काम करता हूँ। और इस बात को भी याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खाना खिलाया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग भूखे मर रहे थे। तो आज को आपके जीवन भी आपको परमेश्वर आशीष आपके कामों में देने वाला है। बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा देने वाला वो खुदा है। इसीलिए पतरस ने जब इस बात को ग्रहण किया कि इस बात को याद रखिएगा कि आज भी जो बैतनिया में घटना घटी थी उस घटना को आज भी सदैव लोग याद करते हैं और उस वचन को लोग समझाते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय क्या घटना घटी थी। और क्योंकि परमेश्वर सत्य कहता है कि जो मैं कहता हूं वो हकीकत होता है। और इसी तरीके जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, पतरस के ऊपर बहुत अपने आप पर विश्वास था कि मैं प्रभु आपको कैसे इनकार कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे तू 1, 2, 3 बार इनकार करेगा। एक बार नहीं, तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। तो पतरस को समय समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहे हैं। इसी बात को आप याद रखिएगा कि जब यीशु ने उससे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड को भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने का, यहाँ पे याद रखिएगा इस बात को, जी उठने के बाद मैं तुम्हें पहले सबसे पहले कहाँ मिलूंगा? गलील में को जाऊंगा। इस बात को याद रखिएगा। और इस तरीके से जब पतरस से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गा को बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा और मुकर जाएगा। पतरस ने इसको कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे पीछे ना हटूंगा और ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। लेकिन आपने आगे क्या देखा? जब आगे घटना घटती है, मुर्गा के बांग देने से जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है, पकड़ते हैं और ले जाते हैं, और उसके सामने जब पतरस भी होता है, कुछ लोग कहते हैं उसके सैनिक कि ये भी इसके साथ था। लेकिन पतरस ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। फैला इसलिए कि आज जो हम वादा करते हैं, आज इस यदि वादा को पूरा करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू मुकरेगा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने नहीं माना। पतरस ने कहा मैं मरना चाहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। यदि वहां पर यह घटना ना घटती तो पतरस के अंदर विश्वास ना आता, उसे ना भरोसा होता कि जो परमेश्वर कहा, जो हमारा गुरु कहा कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, उसने इनकार किया। उसको बाद में एहसास होता है कि परमेश्वर सही कह रहे थे। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद आज के आपके जीवन में जो भी आपको दे रहा है, आपको आशीष बरकत दे रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार मत करिए, उसके वचन को इनकार मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला है। सारी समस्या आपके जीवन से खत्म होंगी, सारी बीमारियां खत्म होंगी, हर एक चीज खत्म होंगे। यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया है, बताया है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमने जो भी गलतियां की उसे क्षमा करना, लेकिन खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला है। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ
करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।